हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ में चाणक्य वचनावली को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व में मैंने आपको जो है बलात् बुद्धिर विशिष्यते इस पाठ का ट्रांसलेशन कराया था। ठीक है, क्या कराया था? इस पाठ का मैंने आपको भावार्थ बताया था, ट्रांसलेशन कराया था। और मुझे आशा है कि आप लोग घर पर बैठ कर के समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और उसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। यदि आपको संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत को समझना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास शब्द का कोश होना बहुत आवश्यक है, शब्दकोश होना बहुत आवश्यक है। जब तक आप शब्दकोश नहीं जानेंगे तब तक आप अच्छी तरह से संस्कृत को ना समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ शब्दकोश दिए हुए हैं, आप उनको घर पर बैठ करके निरंतर पढ़ते रहें। दूसरी बात, इसी में पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें जो संधि विकसित करना है उनको आप करने का प्रयास करें, क्योंकि यही संधि मैंने 6th क्लास में पढ़ाई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जो है संधि की हुई है, जैसे सर्वधन ईशा आगे लिखा है सर्वेशा एग्जाम्पल में, तो वो भी मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाई है, तो वो आप कर करके देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उन ऑप्शनों को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम पुनः संस्कृत विषय में चौथे पाठ में चाणक्य वचनानी की ओर अग्रसर होते हैं, चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चाणक्य थे बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से, अपने विवेक के बल से सारे भारतवर्ष को एक छत्र राज्य में बांध दिया था। किसमें बांध दिया था? एक छत्र राज्य में सारे भारतवर्ष को बांध दिया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, उनके जो श्रेष्ठ वचन हैं उन्होंने श्लोकों के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हम आज उन श्लोकों को जानेंगे, पहचानेंगे, पढ़ेंगे, उन नीतियों को समझेंगे कि उनकी क्या नीतियां थी, और हम पढ़ करके अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। तो आइए एक बार मैं आपको उच्चारण कराए देता हूं, आप लोग घर पर बैठ करके उच्चारण करेंगे। तो उसके पहले चाणक्य यानी चाणक्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आसीत्। कौन थे? गुरु थे। इसका ध्यान रखना है, कभी भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वह कैसे थे? सह का मतलब होता है वह, महान यानी बहुत ही महान राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आसीत्, और अर्थशास्त्री थे। यानी चाणक्य जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। उनका उसके ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा गया है, चाणक्य नीति ही। चाणक्य नीति एक उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और कौटिल्यन अर्थशास्त्रंच, और कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम के उनके ये 2 ग्रंथ स्तः, उनके ये 2 ग्रंथ हैं। चाणक्य नंद वंशस्य उन्मूलनम, चाणक्य जी ने नंद वंश के उन्मूलन के लिए उसको उन्मूलन कृत्वा यानी करके चंद्रगुप्त मौर्यम सिंहासने, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासने स्थापितवान, सिंहासन पर जो है विराजमान किया। उन्होंने जो है जो नंद वंश का उन्मूलन किया और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को उस सिंहासन पर बैठाया। तस्य वचनानि, उस वचनों को, उन वचनों को अत्र प्रस्तुयन्ते, यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, बहुत श्रेष्ठ श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और विशेष करके जो पालकगण हैं, जो अभिभावक हैं, उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। क्या है? कि माता शत्रु, पढ़ने का आप लोग प्रयास करें, कि माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। कि माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा।
इस श्लोक में चाणक्य जी ने अपने भावों को प्रस्तुत किया है कि वे माता पिता अपनी संतान के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? वेदों में तो कहा है कि मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो। माता सबसे बड़ी गुरु हैं, पिता सबसे बड़े गुरु हैं और आचार्य सबसे बड़े देवता हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि माता शत्रु पिता वैरी। चाणक्य जी कह रहे हैं कि वो माता शत्रु है और पिता वैरी हैं। कौन से माता पिता शत्रु हैं? एन बालो न पाठितः, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी संतान को शिक्षा प्रदान नहीं की। ठीक है। न शोभते सभा मध्य, ऐसे बालक और ऐसी संतान जब किसी सभा में जाते हैं, जब किसी सभा का आयोजन होता है और वहां पर जाकर